हरे कृष्ण। हमें बहुत कॉल्स आ रहे हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स के जिन्हें फाइब्रॉइड्स है, पूछने के लिए कि अभी उन्हें प्रेगनेंसी है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई है, तो क्या हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और हम उन्हें बताते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और उन्हें पूछते हैं कि आपने ये प्रेगनेंसी के पहले क्यों नहीं ट्रीट कराया। तब वो शेयर करते हैं कि वो गायनेकोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन में थे लेकिन फाइब्रॉइड्स छोटे थे। गायनेकोलॉजिस्ट ने प्रिडिक्ट किया कि मोस्टली इशू नहीं आएगा, इसलिए फिर एंड ऑफ कोर्स मायोमेक्टोमी वगैरह का अपना रिस्क है, स्कार्स है, प्रेगनेंसी डिले करनी पड़ती है, तो इसलिए सोचा कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब जब इशू सर पे आ गया है तो अब पछतावा हो रहा है कि पहले क्यों नहीं ट्रीट किया। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि कैसे फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, कुछ केसेस में, सब में नहीं, और उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, वीडियो शुरू करने के पहले ये कोई फियर मॉन्गरिंग वीडियो नहीं है। ऑफ कोर्स मैक्सिमम फाइब्रॉइड्स अगर छोटे हैं, मायोमेट्रियम में है यानी कि यूट्रस मसल में, जो कि मसल का ही ओवर ग्रोथ होता है, बिनाइन होता है, कैंसरस नहीं, तो फिर मोस्ट केसेस में वो प्रेगनेंसी को शायद ना इम्पैक्ट करे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर फाइब्रॉइड पेशेंट को डरना है प्रेगनेंसी से, लेकिन हाँ, एटलीस्ट गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन में रह के डिस्कस ज़रूर करना है प्रेगनेंसी के पहले। क्यों, क्या इम्पैक्ट कर सकता है फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी पे। सबसे पहले वो फैलोपियन ट्यूब्स पे प्रेशर करके फर्टिलिटी इम्पैक्ट कर सकता है, यानी कि बच्चा होने में ही दिक्कत आ रही है। सेकंड, बच्चा अगर हो जाए इम्प्लांट तो क्योंकि यूट्राइन कैविटी डिस्टॉर्टेड है, फाइब्रॉइड की वजह से प्रेशर है लाइनिंग पे, तो अर्ली मिसकैरेज हो सकता है। स्पेशली अगर वो बहुत अर्ली ना हो और बीच में या टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी हो तो और दिक्कत है, क्योंकि 20 हफ्ता 35 हफ्ता कैरी करने के बाद लोगों ने बच्चा खोया है, जो बहुत दर्दनाक है एक फ़ीमेल के लिए, एक मदर के लिए। थर्ड, अगर बच्चा नॉर्मल कैरी हो भी जाए तो फाइब्रॉइड प्रेशर या वैस्कुलर चेंजेस के वजह से, हीमोडायनेमिक्स के वजह से प्लेसेंटा या अवलना को फ्लो बहुत कम जाता है, जिससे बच्चे में IUGR चेंजेस देखे गए, यानी कि ग्रोथ, बच्चे का वज़न कम निकलता है। एंड फोर्थ, लेबर के दौरान इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि फाइब्रॉइड निचले हिस्से में है, बच्चा ठीक से आ नहीं पा रहा है नॉर्मल डिलीवरी से, और कुछ केसेस में सिजेरियन सेक्शन तक करना पड़ता है केवल फाइब्रॉइड की वजह से। इसके अलावा प्रेगनेंसी, इंक्रीज ब्लड फ्लो और हार्मोन्स फाइब्रॉइड का ग्रोथ बढ़ा देते हैं, तो कई बार पहले छोटा फाइब्रॉइड होता है वो बाद में बढ़ जाता है। फाइब्रॉइड में कुछ ब्लीडिंग या डिजेनरेशन चेंजेस करते हैं, जिसे कहते हैं रेड डिजेनरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो कई बार फाइब्रॉइड जो पहले छोटा था, नॉर्मल था, मासूम था, वो थोड़ा गंभीर प्रोपोर्शन ले लेता है साइज़ और ओवरऑल अपीयरेंस में, और बच्चेदानी को अफेक्ट करने लगता है, बच्चे के ग्रोथ को भी अफेक्ट करने लगता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर बच्चेदानी में फाइब्रॉइड है तो उसे कोशिश कीजिए कि प्रेगनेंसी के पहले ट्रीट कराए, या एटलीस्ट पहले कंसल्ट करे कि क्या करना चाहिए। बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंजेस है जो प्रिडिक्ट किया गया है कि ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस ठीक करके फाइब्रॉइड्स का ग्रोथ स्लो या कुछ केसेस में रिवर्स भी कर सकती है, एनेक्डोटल एक्सपीरियंस से। बेटर डाइट, बेटर लाइफस्टाइल, इस पे बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। स्पेशली अगर आप में से बहुत लोग कमेंट करते हैं, एटलीस्ट 100 लोग कमेंट करते हैं कि हाँ हमें लाइफस्टाइल चेंजेस पे वीडियो चाहिए, तो मैं इस पे बहुत जल्द डिटेल वीडियो बनाऊंगा। सेकंड, लाइफस्टाइल चेंजेस के अलावा, डाइट एक्सरसाइज के अलावा बहुत सारे आज मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स आ गई है जिससे फाइब्रॉइड्स को पूरी तरह क्योर किया जा सकता है। हम एक फाइब्रॉइड को छोटी सी नीडल से जला सकते हैं, जिससे पूरा फाइब्रॉइड जल जाएगा और गायब हो जाएगा धीरे धीरे एब्जॉर्ब होके। हम एक सेपरेट नीडल से उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, जिससे वो फ्रीज़ हो जाएगा और धीरे धीरे एब्जॉर्ब होके गायब हो जाएगा। हम एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि छोटी सी तार ले जाके बच्चेदानी का या स्पेसिफिकली फाइब्रॉइड का ब्लड फ्लो बंद कर सकते हैं, जिससे फाइब्रॉइड पूरी तरह डेड हो जाएगा और श्रिंक हो जाएगा। लास्टली, एक नया टेक्निक आया है हीफू, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, जिसमें कोई सुई या कोई औजार की ज़रूरत नहीं है पेशेंट पे। पेशेंट एक MRI स्कैनर में जाएगा और अल्ट्रासाउंड की किरणें, यानी कि साउंड वेव्स जो दिखती भी नहीं है, वो फाइब्रॉइड को जला देगी 1 घंटे के अंदर, तो वो नीडल या थर्मल एब्लेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे आधुनिक टेक्निक्स आ गए हैं जिसमें फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, आगे जाके कोई मेजर सीक्वेलें नहीं है, ना कोई सर्जरी, ना लेप्रोस्कोपी की ज़रूरत। सब कुछ एक पिन होल से या बिना किसी सुई के होता है, जैसे लास्ट इंटरवेंशन में बताया। कंप्लीटली स्कारलेस, रैपिड रिकवरी, हार्डली कोई सीक्वेलें। तो अगेन ये कस्टमाइज्ड है, हर केस में रिजल्ट अलग हो सकता है, हर केस में रिस्क अलग हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हो तो हो सकता है हम आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन एज अ फर्स्ट टेक्निक ना ऑफर करें, क्योंकि थोड़ा बहुत हाई मिसकैरेज रेट्स या बाकी रिस्क रहते हैं, ज़ीरो नहीं है। बट आपको पॉइंट ये है कि अगर फाइब्रॉइड्स है, चाहे उसके वजह से लक्षण ना भी हो, जैसे पेन, ब्लीडिंग या प्रेशर सिम्टम्स पेशाब की थैली या लैट्रिन के रास्ते में, तो एक नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट दोनों से मिलना है। गायनेकोलॉजिस्ट से आप मायोमेक्टोमी के बारे में समझे, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से आप ये सारे मिनिमली इन्वेसिव ऑप्शन समझिए। ऑफ कोर्स दोनों से आप लाइफस्टाइल चेंजेस समझिए, जो फर्स्ट स्टेप होगा छोटे फाइब्रॉइड्स के लिए।
एंड कोशिश कीजिए कि प्रेगनेंसी तक वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए और प्रेगनेंसी में वो कॉम्प्लेक्स डिसीजन ना लेना पड़े कि अब क्या करें जब फाइब्रॉइड आ गया है, और जो उसके सीक्वल हमने डिस्कस किए वो सब ना फेस करना पड़े। आई होप ये वीडियो ने बहुत हेल्प किया। यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के बारे में डिटेल वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जो बाकी टेक्निक्स शेयर की उनके बारे में वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एंड लास्टली ओवरऑल हार्मोन बैलेंस मेंटेन करने के लिए वीडियो शेयर कर रहा हूँ। पर जैसा शुरुआत में बताया, कमेंट करोगे तो फाइब्रॉइड के लिए स्पेसिफिक लाइफस्टाइल चेंजेस बताऊँगा। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।